कि जिस तरह का आज उनका व्यवहार था कि लग रहा था कि वो अफीम चाट कर आए हों और या किसी नशा का पान करके आए हों। कभी भी कोई भी मंत्री, ये तो बहुत सीनियर मंत्री हैं, कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। बिहार के सभी लोग जानते हैं कि आप भ्रष्टाचार से अरबों रुपया कमा चुके हैं, आप सत्ता में मदचूर हैं, लेकिन आपका यह व्यवहार किसी भी दृष्टिकोण से आज उचित नहीं था। आप जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों पर आप लगातार गाली का प्रहार कर रहे थे, मैडम राबड़ी देवी को आप गाली दे रहे थे, हम लोगों को गाली दे रहे थे। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के प्रकरण मामले की जांच की आज अब कहीं ना कहीं बिहार विधान परिषद भी पहुंच चुकी है, लगातार इंसाफ दिलाने के लिए और नीट छात्रा की जांच अच्छे तरीके से हो, इंसाफ हो और इस पूरे मामले को लेके बिहार विधान परिषद के सदन में लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी वो आवाज को बुलंद कर रही थी। कई दिनों से लगातार जो बजट सत्र चल रहा है इसी को लेकर राबड़ी देवी बिहार में बच्चियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रही थी और साफ तौर पे कह रही थी कि जिस प्रकार से दरभंगा में 6 वर्षीय बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, नीट की छात्रा के साथ जो रेप की घटना हुई और इस पूरे मामले को लेके सत्ता पक्ष में बैठे तमाम लोगों को घेर रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिगड़ते विधि व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रही थी, जिसके बाद लगातार पिछले कई दिनों से बिहार विधान परिषद का जो सदन है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार है और इसी को लेके कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से जो राबड़ी देवी को लेके जो बयान दिया गया था वो मामला अब लगातार सुलगता जा रहा है और इसी कड़ी में आज भी वैसा ही दृश्य बिहार विधान परिषद के सदन में देखने को मिला जब राबड़ी देवी लगातार आवाज को बुलंद कर रही थी, जिसके बाद बिहार सरकार के एक मंत्री कहीं ना कहीं जो रवैया अपनाए और इस पूरे मामले को लेके जो मुंह बोले भाई हैं राबड़ी देवी के सुनील सिंह विधान पार्षद है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार सरकार का एक मंत्री टपोरी की तरह, पाकेटमार की तरह जिस प्रकार से रवैया कर रहा था, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार से गाली गलौज किया जा रहा था, ये पूरी तरह से अशोभनीय है। और साथ ही सुनील सिंह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस करीबी मंत्री को घेरने का काम किया और साफ तौर पे कहा कि आज उनका व्यवहार मानो ऐसा था जैसे सदन में कोई अफीम चाट के आया हो, नशा करके आया हो, इस तरह के हालात देखने को मिले। मेरे ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया गया, राबड़ी देवी के साथ गाली गलौज किया गया और इस पूरे मामले को लेकर सुनील सिंह ने मीडिया से किस प्रकार से बयान दिया, किस प्रकार से अशोक चौधरी को भी घेरने का काम किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहीं ना कहीं राबड़ी देवी के बचाव में आए और कहा कि किस प्रकार से जो पूरा वाकया हुआ, क्या कुछ हुआ, सुनील सिंह ने मीडिया से क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवा। वेल में किसी भी विपक्ष को तब जाना पड़ता है जब उसकी बात को नहीं सुनी जाती है और चूंकि संख्या हम लोगों का कम है, इसी पे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हम लोगों के ऊपर में हरदम हावी होना चाहता है। कैसा भी मुद्दा हो, जनहित का मुद्दा हो, बिहार में जिस तरह से विधि व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसी पे हम लोग चर्चा चाहते थे। हम लोग कह रहे थे कि जो नीट छात्रा है उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, दरभंगा में जो कांड हुआ, इस पे चर्चा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल एक सदस्य ने जिस तरह से बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी के विरुद्ध में जिस तरह अपमानित करने का काम किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सभापति महोदय द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं दी गई तो हम लोग वेल में आकर के नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच में बिहार सरकार के एक मंत्री, जिनका व्यवहार आज किसी टपोरी से कम नहीं था, पॉकेटमार की तरह वो कार्य कर रहे थे और उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया, संचिका से मेरे देह पर फेंक कर मारना चाहा और सभी लोगों ने इस चीज को देखा और लगातार वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इसी के प्रत्युत्तर में सभी जो महागठबंधन के जितने एमएलसी हैं उन लोगों ने भी नारेबाजी शुरू किया। उसके बाद मार्शल हम लोगों को बाहर किया और फिर उसके बाद सदन से हम लोगों का एक दिन का निष्कासन हो गया, गाली गलौज दी गई। देखिए ऐसा है कि हम तो कह ही रहे हैं कि जिस तरह का आज उनका व्यवहार था कि लग रहा था कि वो अफीम चाट कर आए हों और या किसी नशा का पान करके आए हों। कभी भी कोई भी मंत्री, ये तो बहुत सीनियर मंत्री हैं, कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। बिहार के सभी लोग जानते हैं कि आप भ्रष्टाचार से अरबों रुपया कमा चुके हैं, आप सत्ता में मदचूर हैं, लेकिन आपका यह व्यवहार किसी भी दृष्टिकोण से आज उचित नहीं था।
आप जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों पर आप लगातार गाली का प्रहार कर रहे थे, मैडम राबड़ी देवी को आप गाली दे रहे थे, हम लोगों को गाली दे रहे थे, यह स्वीकार नहीं है। आप कार्रवाई की मांग करते हैं उन पर? स्वाभाविक है, लेकिन बात है कि यहाँ पर कौन सुनने वाला है। न कारखाने में जिस तरह से तूती की आवाज बंद हो जाती है, उसी तरह से संख्या के बल पर वो लोग हम लोगों को दाबना चाहता है। और लगातार वो लोग, चाहे कैसा भी जनहित का मुद्दा हो, वो चाहता है कि यह बात विपक्ष के लोग नहीं उठाएं। आप बेरोजगारी की बात मत उठाइए, लाइन ऑर्डर की बात नहीं उठाइए, जो लगातार बलात्कार हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है, यह बात मत उठाइए। यह किसी भी रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को स्वीकार नहीं। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि बिहार सरकार के मंत्री को सुनील सिंह ने घेरने का काम किया और राबड़ी देवी के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ उसको लेके उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि जिस प्रकार से हम लोग नीट प्रकरण मामले को लेकर सरकार को घेर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, लेकिन हमारे आंकड़ा जो विधान पार्षद और विधायक हो उसकी कमी है, जिसको लेकर हमेशा सत्ता पक्ष हमें हावी होना चाहती है। लेकिन हम बता दें कि जितनी हमारी ताकत है, बिहार की बच्चियों को लेकर हम आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।